का विलय तो उसी समय हो चुका था। तो इस बार का ये जो विलय ये कैसे वैलिड ठहरा है? और जब विलय ही नहीं है तो फिर बाबूलाल मरांडी बीजेपी के कैसे हो सकते हैं विधायक? हेलो। हाँ विरंची जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? हेलो। हाँ विरंची जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? अभी आ रही है। आ रही है ना? मेरा सवाल बस इतना सा है, मेरा सवाल बस इतना सा है कि एक जेवीएम का विलय कितनी बार? सबसे पहले केपी शर्मा जब आते हैं तो उस समय विलय हो जाता है, 6 विधायक जब बीजेपी में आते हैं तो उस समय भी विलय हो जाता है, उसके बाद बाबूलाल मरांडी बीजेपी में आते हैं तब भी विलय हो जाता है, और बंधुदा और प्रदीप यादव जब कांग्रेस में जाते हैं तब भी विलय हो जाता है। बड़ा कंफ्यूजिंग है ये। तो फिर आप कैसे नेता प्रतिपक्ष बनाने की मांग कर रहे हैं बाबूलाल जी को? अभिषेक जी, मैं कहूंगा कि बीती ताही बिसारिये आगे की सुध ले। पीछे क्या हुआ मैं इस पर चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन अभी पिछले लगभग 6 महीने से जिस तरह से लोकतंत्र की एक हिसाब से हत्या हो रही है विधानसभा के अंदर, नेता प्रतिपक्ष विधानसभा में श्रृंगार होते हैं इस लोकतंत्र में विधानसभा के। माननीय बाबूलाल मरांडी जी को उनको बनाने में आपत्ति क्या है? पहली बार इलेक्शन कमीशन ने मर्जर को एक्सेप्ट किया, उसके बाद एज ए वोटर भी भारतीय जनता पार्टी का डिक्लेयर किया श्रीमान बाबूलाल मरांडी जी को। तो कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि माननीय स्पीकर महोदय को अब निर्णय ले लेना चाहिए, क्योंकि स्पीकर जो होते हैं वो कस्टोडियन होते हैं पूरे विधानसभा के, और वो दलगत भावना से ऊपर उठकर काम करते हैं। ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के दबाव में स्पीकर महोदय, हालांकि आज धन्यवाद देता हूं, आज जब हम लोग मिलने गए थे तो उन्होंने, माननीय स्पीकर महोदय ने कहा कि नहीं, मैं जल्दी ही मामले को सुलझा लूंगा और जल्दी ही नेता प्रतिपक्ष की घोषणा हो जाएगी, आप लोग धैर्य रखें। मैं समझने की बस जनता जो है वो इतना समझना चाहती है आखिर किस आधार पर आप उनको नेता प्रतिपक्ष बनाना चाहते हैं? उसका आधार कुछ तो होगा आपके पास। अरे भैया, आधार आप अजीब बात कर रहे हैं। आप अभिषेक जी अजीब बात कर रहे हैं। आधार हमारा 26 विधायकों के वो नेता है, हमारे विधायक दल ने उनको नेता माना है। इलेक्शन कमीशन ने डिक्लेयर किया है कि वो बाबूलाल मरांडी जी का मर्जर, जेवीएम का मर्जर बीजेपी के साथ वैध है। वोटर में बाबूलाल मरांडी जी को भारतीय जनता पार्टी का वोटर काउंट किया, उसी विधानसभा के सेक्रेटरी जो है वो जिन्होंने वो जारी किया, मतदाता की सूची जारी की। अब आधार कौन सा चाहिए आपको? कमाल की बात तो आप मुझे तो कह रहे हैं, लेकिन कमाल की बात मैं आपको बताता हूं कि जब हम पूछते हैं तो आप कहते हैं कि हम इतिहास में नहीं जाएंगे। पिछली बार विधानसभा अध्यक्ष तो आप ही की तरफ से थे ना, उन्होंने ही कहा था कि भाई ये विलय की तरह ये 6 विधायक नहीं, मुझे आप नहीं, अभिषेक जी मुझे एक बात बता दीजिए कि अगर कभी इतिहास में न्याय नहीं हुआ होगा तो क्या ये अभी भी अन्याय हो? तो मतलब आप मानते हैं कि पिछली बार अन्याय हुआ? 2 मिनट तो मतलब आप मानते हैं कि पिछली बार अन्याय हुआ? मैं कह रहा हूँ कि मान लीजिए कि नहीं, मैं कह रहा हूँ कि मान लीजिए कि पिछली बार निर्णय की प्रक्रिया में विलंब हुआ, तो क्या इस बार जानबूझकर आप लटकाएंगे क्या? वाह, गजब आपकी डेफिनेशन। विरंची जी, मैं थोड़ा आपकी डेफिनेशन समझना चाह रहा हूँ कि मतलब पिछली बार किसी कारण से विलंब हुआ और इस बार जान के विलंब हो रहा है, ये आप कहना चाह रहे हैं? मतलब कहना ये चाह रहे हैं ना? मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ, बस मैं एक अबोध बच्चे की तरह समझने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे अभिषेक जी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप पूरी तरह से आप मुझसे कहवाना चाहते हैं कि नहीं, विधानसभा अध्यक्ष जी जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, तो फिर मुझे बिठाकर मेरे विचार लेने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं तो बस, आपने शुरुआत में ये बात कही, उसके बाद फिर आपने कहा कि इतिहास का जिक्र नहीं करूंगा, लेकिन साहब अब इतिहास तो सामने आएगा ही ना। अगर देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप पहले से मानकर चल रहे हैं कि नहीं, विरंची जी से मुझे यही कहवाना है, तो ये कहीं से भी उचित नहीं है। आज आप कितने भी संवैधानिक पद हैं, आप सोचिए ना, सूचना आयुक्त का पद 6 महीने से खाली है, क्या सूचना आयुक्त का पद नहीं भरा जाना चाहिए? क्या आरटीआई का कोई महत्व नहीं है? कई ऐसे पद हैं जो जब तक नेता प्रतिपक्ष का चयन नहीं हो जाता तब तक वो भरा नहीं जाएगा। तो आखिर यह सरकार चाहती क्या है? मेरा स्पष्ट मानना है कि कहीं न कहीं माननीय अध्यक्ष जी, माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी के ऊपर सरकार का दबाव है, माननीय मुख्यमंत्री जी का दबाव है, कांग्रेस का दबाव है, उनके जो साथी दल है उनका दबाव है, और लोकतंत्र में इस प्रकार का दबाव कहीं से बनाना उचित नहीं है। अभिषेक जी, चलिए, बंधुदा आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। विरंची जी बंधुदा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार उनकी प्रतिक्रिया लेते हैं, उसके बाद फिर आपके पास मैं वापस आऊंगा। क्योंकि जिस लोकतंत्र की आप बात कर रहे हैं, जिस विधानसभा की आप बात कर रहे हैं, वहीं की कई तस्वीरें मैंने भी देखी है, उसको लेकर के मैं आपसे सवाल करूंगा। पहले बंधुदा की एक बार प्रतिक्रिया ले लेता हूँ। दादा,
नहीं, देखिए ये बात बिल्कुल आपको मामला सब पूरे स्पीकर महोदय के पास में, उसके हाथ में गेंद है। आ जाए तो इनका यह कहना है कि नेता प्रतिपक्ष की घोषणा जल्दी हो, निर्णय जो होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए कि नेता प्रतिपक्ष। क्यों वीरेंद्र जी, मैं अगर गलत हूं तो मुझे रोकिएगा, मुझे बताइएगा कि हाँ आप ये नहीं कह रहे हैं। वीरेंद्र जी नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि अभिषेक जी लग रहा है कि माननीय बंधु तिर्कीदा बहुत ही वरिष्ठ हमारे बड़े भाई की तरह है, और उन्होंने बहुत स्पष्ट कह दिया कि राज्य की जनता चाहती है, हर सदस्य चाहते हैं कि निर्णय जल्दी हो, तो निर्णय जल्दी कर देना माननीय अध्यक्ष जी। मैं भी माननीय बंधु दा के बात से सहमत हूं कि निर्णय जल्दी कर दीजिए, कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। आखिर आप सरकार का आंख कान प्रतिपक्ष होता है, आप प्रतिपक्ष के नेता नहीं बनाकर क्या मैसेज देना चाहते हैं? आप यही चाहते हैं ना कि नेता विहीन हो। तो माननीय बाबूलाल मरांडी जी ने तो स्पष्ट कह दिया था कि ठीक है, आप चाहते हैं तो आप नेता प्रतिपक्ष का भी पद जेएमएम में ही किसी को दे दीजिए, कांग्रेस में ही किसी को दे दीजिए। उन्होंने कहा कि मुझे चाहिए, और उसके बाद हंगामा होना बंद हो गया विधानसभा में। तो माननीय बंधु दा ने जो कहा है उनकी भावना को समझना चाहिए, और उन्होंने सही कहा है कि जो भी निर्णय करना है वो जल्दी से जल्दी कर देना चाहिए। वीरेंद्र जी दा, मैं सिर्फ इतना समझने की कोशिश कर रहा हूं अब तक कि आज आपने जो मांग की है वो बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष घोषित करने की मांग की है, या फिर नेता प्रतिपक्ष सिर्फ घोषित करने की मांग की है? ये समझने की मैं कोशिश नहीं, मैंने मांग किया है, भारतीय जनता पार्टी ने अपने विधायक दल का नेता श्रीमान बाबूलाल मरांडी जी को माना है, तो स्वाभाविक रूप से श्रीमान बाबूलाल मरांडी जी को नेता प्रतिपक्ष घोषित करें माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी। ये हमारा स्टैंड है, ये हमारी मांग है, भारतीय जनता पार्टी का यही डिमांड। तो यही तो पेच फंसा है कि आपकी मांग है कि बाबूलाल मरांडी जी को नेता प्रतिपक्ष घोषित किया जाए, जबकि अभी विलय का ही पेच फंसा हुआ है। सवाल यही उठता है कि भाई एक पार्टी जेवीएम, उसका विलय कितनी बार संभव है? एक जवाब मिलेंगे तो उससे सारे जवाब मिलना शुरू हो जाए। आप मुझे अभिषेक जी मुझे ये बता दीजिए, अभिषेक जी, ये न्यूज 11 तय करेगा क्या कि विलय वैध है कि नहीं, कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तय करेगा? ये न्यूज 11, ये मीडिया तय नहीं करेगा कि विलय वैध है, सवाल तो पूछेगा तय करेगा भारत सरकार का निर्वाचन आयोग, जो इसने तय कर दिया है कि विलय वैध है। मैं तय नहीं कर रहा, मैं सवाल पूछ रहा हूं, मैं तो अपना कर्म कर रहा हूं, सवाल पूछना मेरा कर्म है। नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मजबूर आप तय कर रहे हैं कि विलय वैध कौन है, विलय वैध है कि नहीं, ये न्यूज 11 तय नहीं करेगा, 15 मिनट के डिस्कशन, पिछले 15 मिनट के भारत सरकार का निर्वाचन आयोग तय करेगा। ये डिस्कशन हो रहा है, मैं तो आपसे ही पूछ रहा हूं। मैंने तो एक बार भी नहीं कहा कि विलय कौन सा वैध है, मैं तो आपसे पूछ रहा हूं। मैं तो कहा कि आप मेरी बात को समझने का प्रयास करिए। भारत सरकार का, भारत निर्वाचन आयोग जो एक संवैधानिक संस्था है, उसने मर्जर को मान लिया, उसने एज ए वोटर बीजेपी बाबूलाल मरांडी जी को मान लिया, तो फिर आप अगर आप दबाव बनाकर क्या कहना चाहते हैं, बताइए। मैं दबाव नहीं, मैं ये आपके कहने से या मीडिया के कहने से नहीं होगा। मैं तो एक सिंपल सा प्रश्न है, मैं तो एक सिंपल सा प्रश्न है, उसका जवाब चाह रहा था कि भाई कौन सा विलय को, क्योंकि मैं कंफ्यूज हूं, दर्शक कंफ्यूज है कि भाई इसमें विलय है कौन सा सही, कितनी बार विलय हो चुका है। नहीं, सवाल क्लियर कर रहा हूं ना, सवाल कांग्रेस भी उठा रही है। एक बात बता दीजिए कि भारत निर्वाचन आयोग को आप मानते हैं कि नहीं मानते? एक बात बता दीजिए। बिल्कुल मानता हूं। भारत निर्वाचन आयोग को मानते हैं कि नहीं मानते? मैंने एक सवाल कांग्रेस की तरफ से उठाया गया, वो सवाल यूं के यूं आपके सामने रख दिया। सिंपल सी बात है। नहीं, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप पहले बता दीजिए एज ए नागरिक, एक नागरिक के नाते, कि भारत निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है कि नहीं, बता दीजिए। बिल्कुल है,
बिल्कुल है, बिल्कुल है। मैं आप ही से पूछता हूं। हाँ, हाँ, बिल्कुल अगर है। तो आप उसके निर्णय को मानते हैं कि नहीं मानते हैं, ये बिल्कुल बताइए। मानूंगा। अगर आप मानते हैं कि वो संवैधानिक, तो जब आप मान रहे हैं तो माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी क्यों नहीं मान रहे हैं? उनको आप समझाइए ना। मीडिया का काम ओपिनियन बनाना भी अच्छा, है। विधानसभा मीडिया का अध्यक्ष, काम विधानसभा जो अध्यक्ष की उसे जो पोजीशन है समझाना वो भी है, कौन सी उसे पोजीशन बताना भी है? है। विधानसभा अध्यक्ष की जो पोजीशन है, क्या वो संवैधानिक देखिए, न्यूज पोजीशन नहीं है? 11, मैं निर्विवाद रूप से कहता हूं कि न्यूज 11 आज झारखंड का नंबर 1 चैनल है स्टेट के लिहाज से। शुक्रिया। तो आप जो बताएंगे, आप जो दिखाएंगे, वो ओपिनियन बनाएगा। आप माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी को अब समझाने का आप भी प्रयास करिए, आप ओपिनियन बनाने में मदद करिए। अगर उनको समझ में नहीं आ रहा, अगर माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, तो मेरी और माननीय बंधुदा के बात को उनको समझाइए, उन तक पहुंचाइए अपने माध्यम से। मेरा काम यही है, मेरा काम न्यूज 11 का काम हुजूर यही है। इससे विधानसभा अध्यक्ष जी की गरिमा भी समाप्त हो रही है। हम आपको विलंब करेंगे, मैं आपको शायद हो सकता है कि आपने वहां पर हमारे लिए परसेप्शन बना लिया, लेकिन मैं आपको यकीन दिला रहा हूं कि अभी भी हम यही कर रहे हैं, अभी भी हम यही कर रहे हैं। मैं आपको यकीन दिला रहा हूं। मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूं। न्यूज 11 ने हाल के दिनों में बहुत अच्छा, मैं कह रहा हूं कि बहुत एक मुकाम हासिल किया है जी। और जो ओपिनियन है, ये ओपिनियन सिर्फ मेरा और बंधुदा का नहीं है, ये ओपिनियन सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, ये ओपिनियन राज्य की जो 3.25 करोड़ से ज्यादा जनता उसको लग रहा है कि आखिर भैया बाबूलाल मरांडी जैसे एक अच्छे इंसान को, बाबूलाल मरांडी जैसे एक शरीफ व्यक्ति को, एक काम करने वाले व्यक्ति को सिर्फ इसलिए जेएमएम बनने देना नहीं चाहती क्योंकि बाबूलाल मरांडी जी सरकार का की जो चाबी है, जो सरकार का कान है, उसको ऐंठने का काम करेंगे, इसलिए बनने देना नहीं चाहते। अब बाबूलाल मरांडी जी को बना के तो देखिए, सरकार जिस तरह से हर मोर्चे पर फेल है। आज कोई नेता प्रतिपक्ष अगर बन जाएगा तो 1 मिनट सरकार चलेगी नहीं, मैं आपको बता दे रहा हूं। इसलिए सरकार डरी हुई है, ये सरकार बाबूलाल मरांडी जी से सहमी हुई है, ये डरी हुई है, चाहती नहीं है कि बाबूलाल मरांडी जी नेता प्रतिपक्ष बने, क्योंकि उनको पता है कि जिस दिन बाबूलाल मरांडी नेता प्रतिपक्ष बन गए, ये सरकार और हेमंत सोरेन जी की सरकार, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस 1 मिनट भी चैन से बैठ नहीं सकती, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। दादा, बंधुदा, प्रतिक्रिया बड़ी सभी प्रतिक्रिया दे रहे हैं बंधु जी। जब आप बोल रहे हैं तो वो मुस्कुरा भी रहे हैं। जिस तरीके से हम बंधुदा को निशाना साधने के लिए जानते हैं, लेकिन आज बंधुदा थोड़े से सॉफ्ट नजर आ रहे हैं दादा। लेकिन इस पर आपकी प्रतिक्रिया बनती है? नहीं, मैं बिरंची जी का इस बात से सहमत नहीं हूँ कि प्रतिपक्ष के नेता बनने के बाद दादा आप उनके चक्कर में मत पड़िए। तो प्रतिपक्ष के नेता बनने के बाद हेमंत जी डरेंगे, ऐसा बात है। देखिए, एक चीज है मान्यता की बात। देखिए, बात है मान्यता की बात। प्रदीप यादव, बंधु तिर्की, बाबूलाल मरांडी, अब मान्यता होने के बाद ये बात तो कही जा रही कि आपको जो निर्णय है, माननीय स्पीकर महोदय को जो निर्णय लेना है, या तो आप सदस्यता खत्म कर दीजिए, पुनः चुनाव में जाएगा, या तो आप बंधु तिर्की खत्म कर दीजिए, प्रदीप यादव खत्म करिए, बाबूलाल को खत्म कीजिए। अगर आपको इस तरह से कहीं पर अगर लगता है, कानूनन रूप से लगता है, तो कर दीजिए। जहां तक मान्यता की बात है कि भाई आप कौन किसको प्रतिपक्ष का नेता बनाता है, वो बीजेपी अपना तय करेगी। ऐसा भी कहना नहीं है कि ये लोग बीजेपी वाले प्रतिपक्ष का नेता बनाने के बाद उनकी बात है, वो नेता मानते हैं, और वो नेता मानेंगे तो प्रतिपक्ष का नेता ही है। सवाल मेन ये है कि स्टेट में जब से 2005 से चुनाव वगैरह हुआ तो नया नया इतिहास होते गया है पूरा। इससे पहले 6 विधायक का, इससे पहले आपका पहली बार हुआ जो आपके जो विधायकों को लेके जाना, बहुत सारी चीजें हुआ। तो कम से कम इस विधानसभा में ऐसा कोई इतिहास ना बने, और जो महोदय पहले जो उस पर लोगों को जो स्थिति बना दिया गया है, ये इस स्पीकर महोदय से बहुत कुछ उम्मीदें हैं, विश्वास है। पर जो कारण बता रहे हैं विरंची जी, उस कारण से आप सहमत है क्या कि भाई डर? नहीं, डर से एक पॉलिटिकल, विरंची भाई पॉलिटिकल व्यक्ति है, तो स्वाभाविक है अपने बोलेंगे, अपने नेता बार बोलेंगे, लेकिन ऐसी बात नहीं है। हेमंत जी मजबूत है, हेमंत जी युवा है, पूरा काम कर रहे हैं। अब है बात है कि थोड़ा विपक्ष है तो आईना समय समय पर दिखाएंगे, इसमें कोई ये तो है भाई, प्रतिपक्ष नेता अगर बिरंची जी हो जाएंगे, बाबूलाल जी हो जाएंगे, या कोई भी हो जाएंगे,
तो उनको दिखाना उनका काम ये रहेगा ही मतलब है। पूरा। और इसे आपको सत्ता पक्ष को इस आईना को से लाभ भी लेना चाहिए, लाभ भी मिलता है, इसलिए ना विपक्ष होता है हाँ, इस- सही इसमें। इसलिए ऐसी बात नहीं है, लेकिन सिर्फ मैं जरूर इतना कहूंगा कि इस तरह का इस विधानसभा में कोई नया इतिहास ना बने। नहीं बनना चाहिए। और फिर एक बार मैं कहूंगा कि माननीय स्पीकर महोदय को विशेषाधिकार है, जो भी निर्णय लेना है उसको बिना विलंब किए निर्णय ले ले, ये मैं आपके चैनल के माध्यम से उस समय आग्रह करता हूं। चलिए, थोड़ी वक्त की बाध्यता है, वरना ये जुनार है, ये जो बातचीत है ये थोड़ी लंबी भी जा सकती थी, लेकिन चलिए, आप लोगों को बहुत शुक्रिया विरंची जी, इसी मुस्कुराहट के साथ आपको देखना चाहते हैं हम। बहुत धन्यवाद शुक्रिया अभिषेक जी, बंधु बहुत आपका भी धन्यवाद। कि Thank इस you। चर्चा में आपने हिस्सा लिया। हम भी उम्मीद करते हैं स्पीकर महोदय आपसे कि जल्द से